वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन करती क्या है, क्योंकि कॉज क्या है डिप्रेशन की, मुख्तलिफ कॉज हैं, और उसमें होता क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो हार्मोन या केमिकल आप जिसको कहें, जो बॉडी को रिक्वायर्ड है हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, वो निकालने की बजाय, वो रिलीज़ करने की बजाय, वो खारिज करने की बजाय, वो ड्यू टू डिप्रेशन वो ऐसा हार्मोन रिलीज़ करते हैं या ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास कंसर्न करते हैं तो वो उनको एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स देते हैं, जिन ये पूरी मैनेज टैबलेट्स मेडिसिन होती हैं, जिसमें से कुछ का काम न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि वो जो केमिकल जो रिक्वायर्ड है, जो बॉडी ने बनाना किसी भी वजह से रोक दिया है, वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाना शुरू कर देते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, वो इतनी जल्दी नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म चलता है। क्यों लॉन्ग टर्म चलता है वो इलाज? आज मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन है आज का कि देखें वो जो एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को मेंटेन करेगा, वो करता क्या है? वो करता है न्यूरोजेनेसिस, यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स बनाएगा, न्यूरॉन्स बनाएगा, नए न्यूरॉन्स बनाएगा, और न्यूरल कनेक्शंस, नए न्यूरॉन्स बनेंगे तो नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे। जब नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे तो क्या होगा? नए न्यूरल कनेक्शंस वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर जो रिक्वायर्ड है बॉडी को, वो बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो पुराने न्यूरल पाथवे थे वो क्या कर रहे थे, वो एक अरसे से क्योंकि डिप्रेशन में थे तो वो ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर बना रहे थे जो डिप्रेशन कॉज कर रहा था। तो अब क्या करेंगे? अब इनके पास कोई और तो इसका इलाज नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे? ऐसी मेडिसिन दे देंगे, नए न्यूरॉन्स बनाएंगे, जो नए न्यूरॉन्स बनाएंगे, नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, नए न्यूरल पाथवे बनेंगे, और इसमें टाइम लगता है, लंबा चलता है इलाज। लेकिन जनाब, अब इसको अगर हमने फास्ट ट्रैक पे चलाना है, फास्ट ट्रीटमेंट, ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं और जल्दी अपने डिप्रेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं विदाउट मेडिसिन, तो हम उनका इलाज यानी कि मैं NLP टेक्निक और रेकी के ज़रिए करती हूँ। NLP टेक्निक आज मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जो मैं टेक्निक उनके साथ करती हूँ। आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा अगर आप लोग भी उसको घर पे करेंगे, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है। NLP की एक पावरफुल टेक्निक है जिसको कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन, और उसको अगर डीप मेडिटेशन में सबकॉन्शियस तक, अनकॉन्शियस तक पहुंचा दिया जाए तो डिप्रेशन लेवल कम हो जाता है। ठीक है जनाब, तो उसके लिए क्या करना है? मेडिटेशन। अब जनाब आज के लेक्चर में मैं बताऊंगी कि मेडिटेशन हाउ वी कैन डू द मेडिटेशन फॉर डिप्रेशन। और इसके पीछे साइंटिफिकली वजह क्या है कि मेडिटेशन करेंगे। देखिए जनाब, ये जो हमारी पूरी यूनिवर्स है ना, इसमें एक एनर्जी है जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। जिस तरह हमारी फिज़िकल बॉडी है और इसकी ग़िज़ा खाना है, इसको भूख लगती है, एनर्जी चाहिए, हम खाना खाते हैं। इसी तरह हमारी जो एस्ट्रल बॉडी, जिसमें मिसाली जिसे कहते हैं, उसको भी ग़िज़ा चाहिए।
उसको भी चार्जिंग चाहिए। जिस तरह हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हम इसको कनेक्ट करते हैं चार्जर से, और चार्जर का प्लग लगा देते हैं हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के स्विच के साथ। इसी तरह इंसानी जिस्म फिज़िकल बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, एस्ट्रल बॉडी की यानी रूह की ग़िज़ा पूरी नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर रूह की ग़िज़ा पूरी नहीं होगी, एस्ट्रल बॉडी की ग़िज़ा पूरी नहीं होगी, तो डिप्रेशन भी होगा और दूसरे मसाइल भी होंगे। तमाम डिजीज़ रूहानी तौर पर अगर मैं बात करूं, रूहानियत पर, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअलिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पिरिचुअलिटी में भी काम करती हूँ। मैंने इसको साइंस के साथ साथ लेकर चलती हूँ ताकि मेरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो मैं आपको ये बता रही थी कि वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारे जिस्म को जज्ब करनी है। वो जज्ब तब होती है जब हम अल्फ़ा स्टेट में होते हैं, जब हमारा माइंड अल्फ़ा स्टेट में होता है। हमारे माइंड की 3 स्टेट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और थीटा। ठीक है। अल्फ़ा स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हमारा माइंड बिल्कुल साइलेंट होता है, पीसफुल। और ये पीसफुल कब होता है? जब हम पीसफुल काम कर रहे होते हैं, जब हम फुल कंसंट्रेशन से नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज बहुत बड़ी मेडिटेशन है, मुराकबा है, क्योंकि ड्यूरिंग द नमाज हम बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी जज्ब करते हैं। अब इस कॉस्मिक एनर्जी को सबसे ज़्यादा मेडिटेशन के दौरान, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी अल्फ़ा स्टेट में होती है, जज्ब किया जाता है कॉस्मिक एनर्जी को। इसलिए हमारे सूफिया इकराम हों या हमारे अंबिया इकराम हों, वो पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ आंखें बंद करके अल्लाह का ज़िक्र करते थे, यानी मुराकबा करते थे, यानी मेडिटेशन करते थे। और साइंस ने जब इसके ऊपर तहकीक की तो पता चला कि ये जो सूफिया इकराम और अंबिया इकराम इतनी लंबी इबादत करते हैं, चले जाते हैं, दिनों में कितने कितने दिन जो हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं और गारों में जाकर इबादत कर रहे हैं और जंगलों में जाकर करते क्या हैं। जब उन्होंने इसको देखा तो उन्हें पता चला कि वो क्या करते हैं, मुराकबा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जज्ब कर रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी। क्योंकि उनको पता है वो जिस कदर कॉस्मिक एनर्जी जज्ब करेंगे वो उतने ज़्यादा ताकतवर होंगे, उतने ही ज़्यादा वो बीमारियों से दूर हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा वो लाइट हो जाएंगे और उतने ही ज़्यादा वो डिसीजन मेकर बन जाएंगे। उनके सामने सच और झूठ खुल जाएगा। ये सब मैं आपको मेडिटेशन के फ़वाइद बता रही हूँ। साइंस कहती है ड्यूरिंग द मेडिटेशन न्यूरोजेनेसिस होता है। सबसे फास्ट न्यूरोजेनेसिस यानी कि न्यूरॉन्स बनना, नए न्यूरॉन्स बनने का अमल सबसे फास्ट मेडिटेशन के दौरान होता है। NLP की ये टेक्निक, यानी कि NLP तो मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस ने भी तो प्रीवियस साइंस और प्रीवियस जितने भी स्पिरिचुअल लोग थे उनसे नतीजा अखज़ करके नई साइंस निकाली है। तो वो पुरानी चीज़ों को एनालाइज करके नए तरीके से बयान किया है और उसमें कुछ चीज़ें एडिट कर दी हैं। तो न्यूरोजेनेसिस यानी कि नए न्यूरॉन्स तब बनते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। और जब मेडिटेशन की हमने सारे न्यूरॉन्स बने, नए न्यूरॉन्स बने, नए न्यूरल कनेक्शंस बने, यानी कि हमारा माइंड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ज़हीन हो रहा है।
माइंड जो है वो ज़हीन हो रहा है, जहानत यानी कि वो इंटेलिजेंट हो रहा है, ठीक है। वो किस बेस पर हो रहा है? न्यूरोजेनेसिस, न्यूरॉन्स बन रहे हैं और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट क्या कर रहे हैं? वो भी यही कर रहे हैं, ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो न्यूरोजेनेसिस का काम कर रहे हैं, ये न्यूरॉन्स बना रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म थेरेपी है। शॉर्ट टर्म थेरेपी क्या है? मेडिटेशन कर लें, और किसी आप NLP प्रैक्टिशनर के अंडर करेंगे, क्योंकि वो आपको प्लस में अफर्मेशन देगा। यानी कि ड्यूरिंग मेडिटेशन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी जज्ब कर रहे होते हैं, उस वक्त आप डीप मेडिटेट कर रहे होते हैं, गहराई में जा चुके होते हैं, शऊरी माइंड सो चुका होता है, लाशऊर जाग चुका होता है। अब जो कुछ भी आप बोलेंगे सीधा डायरेक्ट पहुंचेगा। अब अगर कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, वो क्या करे? आइज़ क्लोज करे, डेली करेंगे, ये काम डेली करना है, ठीक है जनाब। इसका बेहतर जो वक्त होता है वो रात का वक्त होता है या तहज्जुद का वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त सन्नाटा होता है, और मेडिटेशन में हमें अपने ज़ाहिरी कान बंद करने, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आंखें बंद करनी है, ज़ाहिरी कान जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको बंद करना है, ताकि बाहर से आवाज़ें कोई ना आए जो आपको डिस्टर्ब कर सके, और आपने कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ अपनी तवज्जो अपने सांस की तरफ